हाँ जी दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में आपको सीरियल में दिखाया जाएगा कि रघुपति की चालबाजियां अब चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। लंबे समय से मोहल्ले में शांति भंग करने और अन्नू के परिवार को परेशान करने की उसकी हरकतें अब एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है। इस बार उसका निशाना कोई और नहीं बल्कि पुष्पा जी है। रघुपति की नई साजिश। रघुपति जो हमेशा दूसरों की खुशियों में जहर घोलने की कोशिश करता है, इस बार और भी चालाकी दिखाता है। वह अपने कुछ पुराने साथियों के साथ मिलकर झूठे कागजात और नकली गवाह तैयार करता है। उसकी योजना साफ है, पुष्पा जी को ऐसी मुश्किल में फंसाना जहां तक उसे कोई निकाल ना पाए। आधी रात को जब हर कोई मोहल्ले में सो रहा होता है, रघुपति और उसकी टीम चुपके से दस्तावेज अनु के पास छोड़ जाते हैं और अगले दिन इसको सूचना दे देते हैं कि किसी बड़े घोटाले में शामिल है। सुबह होते ही मोहल्ले में हड़कंप मच जाता है। पुलिस अचानक से घर में घुसती है, पुष्पा जी को बिना मौका दिए गिरफ्तार कर लेती है। मोहल्ले के लोग दबी जुबान में बातें करने लगते हैं। किसी को विश्वास नहीं होता, कोई बिना सोचे समझे फैलाने लगता है। जब अनु यह सुनती है तो उसकी जिंदगी जैसे रुक ही जाती है। आंखों में आंसू, मन में डर और चेहरे पर गुस्सा। बिना किसी पल गवाए थाने पहुंचती है। थाने में उसकी पुलिस वालों से बहस होती है। अनु, मेरी माँ बेगुनाह है, लोग झूठे आरोप में इसे फंसाकर गिरफ्तार कर सकते हैं। अब आपके पास क्या सबूत है? पुलिस अधिकारी, अब तक जांच पूरी नहीं होगी, हम इन्हें रिहा नहीं करेंगे। गरीब होने की वजह से अनु की आवाज जैसे ही दीवार से टकराकर लौट आती है, कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। इसी के बाद हमें सीरियल में देखने को मिलेगा एक धमाकेदार ट्विस्ट। होगी वहीं आर्यवर्धन की एंट्री। इसी बीच आर्यवर्धन तेज कदमों से थानों में प्रवेश करता है। उसकी मौजूदगी का असर सब पर दिखता है, लेकिन इस बार वह सिर्फ पैसों का इस्तेमाल नहीं करता। वह अपने वकील दोस्त को फोन लगाता है, दस्तावेजों की पड़ताल करता है, गवाह की गवाही को ध्यान से सुनता है। आर्यवर्धन, यह केस झूठा है, मुझे पता है यह किसने करवाया है। आत्मविश्वास पुलिस को भी चौंका देता है। एक एक करके सभी नकली सबूतों की पोल खोल देता है। साथ ही वह सीसीटीवी फुटेज का भी इंतजाम करवाता है। इसमें रघुपति की फर्जी टीम कागजात रखते हुए पकड़ी जाती है। मोहल्ले का सामना और आर्यवर्धन का भाषण। पुष्पा जी को जमानत मिलती है, लेकिन आर्यवर्धन यही नहीं रुकता। वह सीधा मोहल्ले में आता है जहाँ पर लोग पहले से ही जमा होते हैं। कई पड़ोसी जो पहले शर्मा परिवार के साथ चाय पीते थे, वह चुपचाप दूरी बनाकर खड़े हो जाते हैं। आर्यवर्धन सबको देखता है, गहरी आवाज में कहता है, इसके समय इंसान की पहचान होती है। आज आपने पुष्पा जी को अकेला छोड़ दिया, आपने अफवाहों पर भरोसा किया। इंसान ये अगर कल आपके साथ ऐसा हो तो उसका भाषण मोहल्ले के लोगों को झकझोर कर देता है। धीरे धीरे सबको अपनी गलती का एहसास होता है और कई लोग शर्मिंदा होकर माफी मांगते हैं। शर्मा जी का बदलता दिल। शर्मा जी जो अब तक आर्यवर्धन को लेकर संदेह में थे, यह देखकर भावुक हो जाते हैं। वह चुपचाप आर्यवर्धन के पास आते हैं। शर्मा जी, बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा था। आज मेरी पत्नी और परिवार की बचाई है, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। यह पल अनु के लिए बेहद खास होता है। उसके पापा का आर्यवर्धन को स्वीकारना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है। लंदन का बड़ा फैसला। कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी शाम जब पूरा परिवार की सांस ले रहा होता है, आर्यवर्धन एक और बड़ा फैसला लेता है। उस फैसले में क्या होगा, यह देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगला फैसला आर्यवर्धन का सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा है।